नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे रेखाओं के आधार पे। क्या कहती है इनकी रेखा, कौन सी रेखा किस चीज़ को दिखाती है, हाथ में पर्व, निशान, रेखा का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हाथ का विश्लेषण किया जाता है, सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इनकी पूरी हथेली की बात करते हैं। हथेली अगर देखी जाए, चौड़ी हथेली है। चौड़ी हथेली अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। चौड़ी हथेली है, गद्देदार हाथ है। गद्देदार हाथ का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को ये दिखाता है। उंगलियां अगर देखी जाए तो उंगलियां एक धनुष के तीर के समान है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा जातक बेहद भाग्यशाली है। ये भाग्य को बढ़ाने वाला, अगर जिसके भी हाथ में एक तीर के समान या धनुष के समान, तीर नहीं धनुष के समान अगर उंगलियां बन रही हैं, उंगलियों का पहला पर्व इस आधार पे बन रहा है, तो व्यक्ति जीवन में बेहद सफल होता है। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा इनका अगर देखा जाए सीधा है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है अंगूठा, ठीक है। फ्लेक्सिबल अंगूठा, सीधा अंगूठा कहीं ना कहीं किसी भी माहौल में ढलने के लिए दिखाता है। जैसा माहौल उस हिसाब से व्यक्ति ढल जाता है, ये इसको इंगित करता है। अंगूठा अगर देखें आपके जो है ठीक ठाक सा लंबा अंगूठा है। ये मैनेजमेंट देता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में मैनेजमेंट को दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबल संकेत दिखाता है। ऐसे लोगों का व्यवसाय ऐसे लोग जरूर करते हैं। अंगूठे को देखने के उपरांत कहा जाएगा और अच्छे स्तर का व्यवसाय करते हैं। अंगूठा लंबा होता है तो ऐसे लोगों को स्टाफ भी अच्छा मिलता है। कहीं ना कहीं स्टाफ या निचले तबका जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, नीचे आपके काम करने वाले लोग हैं, उनके कारण आपको जो है कामों में बढ़ोतरी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने स्टाफ से सदैव परेशान रहते हैं, लेकिन आपका स्टाफ अच्छा कहलाएगा। एक बात। दूसरी चीज अंगूठे के में देखा जाए तो एक जौ का साइन और स्पष्ट और साफ जौ का साइन। ये जौ का साइन अगर देखें इनके बीचों बीच में बन रहा है। बीचों बीच में बनने का मतलब ये होता है कि जीवन में व्यक्ति के लिए मेन समय अगर कहा जाए, मेन समय, ठीक है, पीक टाइम जिसे कहते हैं, 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति जो है पीक टाइम, या 36 वर्ष की आयु या 36 वर्ष की आयु के बाद 37वां वर्ष, 36-37वें वर्ष से मेन भाग्योदय होता है। और खासकर अगर कहा जाए तो 10 साल मतलब 36-37 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है और 10 साल 48 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति इतना धन कमा लेता है कि सिर्फ उसको आगे बढ़ाने को दिखाता है, कि व्यक्ति केवल बढ़ाता रहेगा उस धन को। ये इसको इंगित करता है जब भी बीचों बीच में जौ का निशान बनता है। इसमें अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा और वहाँ से धन कमाएगा, ये इसको भी इंगित करता है। ये भी कहा जाता है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धनी होगा। जब भी ये रेखा इसके ऊपर बनती है तो धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम संकेत देती है। बस एक चीज़ का इसमें खराबी भी कहलाती है कि ऐसे लोगों के संबंध बहुत बनते हैं और महिलाओं से संबंध अगर कहा जाए बड़ा सोच समझ के, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, महिलाओं से संबंध बड़ा सोच समझ के ऐसे लोगों को बना के चलना चाहिए, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी छोटी छोटी सी खिंच रही हैं, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। आकस्मिक धन लाभ मतलब अचानक से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। कुछ ऐसा धन भी व्यक्ति को मिलता है जिसमें उसने जो है अपना धन नहीं लगाया था, उसका फ्री फंड का धन जिसे कहते हैं। ये रेखा अगर देखी जाए, इस पे एक मछली का साइन ये दिखाता है कि व्यक्ति कर्ज लेगा लेकिन कर्ज से उभर जाएगा। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, संतान को लेके तनाव को दिखाता है, और खासकर दूसरी संतान, सेकंड संतान जो होगी उसको लेके तनाव को दिखाता है। ये इसको भी इंगित करता है। इस अंगूठे पे अगर देखा जाए एक रेखा आपकी ये भी जो है नीचे से बट रही है। देखिए, दोहरी रेखा बटने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भोग विलासी होगा। दोहरी रेखा बटने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कर्ज चढ़ेगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा। दोहरी रेखा बटने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति अपने साहस, अपने बुद्धि, अपने विवेक से जो है जीवन में अच्छा धन कमाएगा, खासकर व्यवसाय। इसमें अगर कहा जाए आपकी ये भी रेखाएं हैं, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, पत्नी को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि अगर देखा जाए तो
स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नहीं तो 2 विवाह भी हो सकते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। हालांकि हाथ से अगर कहा जाए ये इंगित हो रहा है, उनका अगर होता, उन जो भी आपका धर्म पत्नी है, तो ज़्यादा स्थितियाँ क्लियर होती। अब हम बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। गुरु की उंगली पे अगर देखा जाए 2 निशान पहले पर्व पे, बेहद अच्छे संकेत। धन आएगा, धन रुकेगा, जमीन जायदाद इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति अच्छा धन इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इसको दिखाता है। कहते नहीं है कि इस हिस्से को हम जब देखेंगे, इस हिस्से पे हम देखेंगे, इस हिस्से पे हम देखेंगे एक रेखा ये जा रही है, ये धन में जमीन से संबंधित चीज़ों में अचानक धन लाभ दिखाती है। ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, ये दिखाती है मल्टीपल प्रॉपर्टी दिखाती है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीज़ों में आकस्मिक धन लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ मतलब ये भी होता है कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने कोई ज़मीन खरीदी, उसका कई गुना रेट बढ़ गया, या किसी ऐसे योजना में आ गए जिसका आपको मुआवजा, भारी स्तर पर मुआवजा मिला, ये इसको भी दिखाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए आपके द्वितीय पर्व की, द्वितीय पर्व अगर देखा जाए सामान्य ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। द्वितीय पर्व अगर देखा जाए तो मिला जुला सा है। द्वितीय पर्व से ये भी विचार किया जाएगा कि अगर छोटे भाई, खासकर भाई या बहन, खासकर मैं भाई की बात करूँगा, अगर कोई छोटा भाई है, उसके धन को लेके, उसके ऊपर धन लगाओगे या कोई ना कोई धन को लेके जो है उसके कारण व्यक्ति को तनाव मिलेगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए समानता ठीक ठाक सा है। उंगली अगर देखी जाए ऊपर से गोल है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता, व्यक्ति धार्मिक होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है यात्राएं बहुत करेगा, ये यात्राओं को भी दिखाती है। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि की उंगली पे अगर देखा जाए 4 रेखाएं। अभी संभल के चलिए, अभी का समय अच्छा नहीं है, अभी निवेश बड़ा देख दाख के करिएगा, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा निवेश के लिए। शनि का मित्र अगर कहा जाए राहु बनता है। राहु क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा यहाँ पर दाग आ रहे हैं, यहाँ पर दाग आ रहे हैं राहु के क्षेत्र पे। ऐसे में कहा जाएगा राहु इस समय पे पीड़ा देने के लिए तत्पर है, बिल्कुल पीड़ा देगा। मैंने मेरे ख्याल कुंडली में भी आपके बताया था ग्रहों के आधार पे, और इसमें भी आप जब देखेंगे तो एक ये गोलाई टाइप की बन रहा है, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ा सा इस पीरियड में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होगी, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखिए। राहु अगर हाथ में देखा जाए तो अच्छा भी है और ख़राब भी है। मौजूदा समय भी ये तनाव देने वाला राहु कहलाएगा। ये सब दाग धब्बे जो है अगर कहा जाए अच्छे नहीं कहलाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय पे थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। इसके बाद बात किया जाए आपकी जो है एक रेखा आपकी जो है इस शनि के दूसरे पर्व पे बन रही है। एक रेखा बनने का मतलब व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा धन कमाएगा। 2 रेखा बनने का व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं होता है कि व्यक्ति ज़मीन पे गिरेगा। 3 रेखा बनने का मतलब ये होता है इस हाथ पे 3 रेखाएं बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो व्यक्ति को जीवन में अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए प्रतिष्ठा को दिखाती है। पॉलिटिक्स, राजनीति, सरकारी तंत्र, नेताओं से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, ये इसको भी इंगित करती है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है ये उंगली अगर कहा जाए, जनता का लाभ जिसे कहते हैं। सूर्य पे अगर देखा जाए खड़ी खड़ी सी रेखा, ये प्रतिष्ठा को दिखाती है, पिता को लेके थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। अब बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। ये हड़बड़ाहट को दिखाती है, जल्दबाजी को दिखाती है। सोच समझ के काम करा करिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत किया करिए। छोटी ये हिस्सा अगर छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा किसी ना किसी पार्टनर के कारण व्यक्ति के जीवन में धन डूबेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पार्टनरशिप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप कभी भी करिए सोच समझ के, देख दाख के करिए, ठीक है। और मौजूदा समय में थोड़ा सा हिदायत दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, किसी भी पार्टनर के कारण आपका नुकसान होगा। और 2020 से समय स्टार्ट हुआ है, 2021 और 2022, सावधानी से चलिएगा। अब बात करते हैं एक एक करके आपके माउंट्स की। माउंट अगर देखे जाए, पहला माउंट अगर देखें तो उस पर 2 रेखाएं। ये रेखा जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भावुकता को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का अपना मकान होगा और मकान बड़ा सुंदर होगा, ये इसको भी दिखाती है।
ये रेखा अगर कहा जाए ये ससुराल से थोड़ा सा तनाव को दिखाती, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, ससुराल को थोड़ा सा तनाव को दिखाती, या फिर ससुराल तनाव का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा दूरी बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने घर वो अपने घर वाली स्थितियाँ रहती हैं। इस पर अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में ये बॉक्स अभी बना नहीं है, मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी ये टूटा दिखाई दे रहा है। ये रेखा आपकी बनी, ये रेखा बनी, ये रेखा बनी, ये टूटे होने का मतलब धन का नुकसान व्यक्ति का होगा, ये धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है। लेकिन ये मान चलिए जो है 1.5-2 सालों में ये रेखा बन जाएगी, जीवन में उतना ही धन देगी जितना आप चाहेंगे, ये उसको दिखाती है, ये उसको इंगित करती है। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। देखिए शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए ये रेखा अच्छी है, ये रेखा अच्छी है, लेकिन इस समय पे चौड़ी हो रही है और यहाँ पर दाग धब्बा आ रहा है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। राहु अगर देखा जाए इस जगह पे दाग धब्बा आ रहा है, ये भी नुकसानदायक है। अपने शरीर, अपने धन, अपना पैसा, अपना काम, थोड़ा सा सावधानी से चलने की ज़रूरत है मौजूदा समय पे। ये भी कहा जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के कारण व्यक्ति का तनाव होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, वाहन आराम से चलाइएगा। बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये हिस्सा बेहद अच्छा धन के लिए, दोहरी सूर्य रेखा धन तो खूब देती है, लेकिन व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता। ठीक है, धन खूब कमाएगा लेकिन व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता। लेकिन आज की डेट में सफल व्यवसायी जितने भी हैं तो खाते में नहीं, पैसा कहीं ना कहीं रोटेशन उनका रहता है। रोटेशन का मतलब मैं ये कहूँगा कि जब अच्छा धन आया करे उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लगा दिए, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या अपने खाते में ना रख के पत्नी जिसको भी मानते हो उसके खाते में रखिए। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद साफ उठा हुआ। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए 2, 3, 4 कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो 37 वर्ष की आयु, 36-37 वर्ष की आयु से व्यक्ति, अगर 37 खासकर मैं 37 कहूँगा, या 36 वर्ष की आयु अक्टूबर-नवंबर के बाद से, 36 साल के जब हो जाएंगे अक्टूबर-नवंबर के बाद से जीवन में व्यक्ति बेहद धन कमाएगा। ये इसको दिखाती है बुध पे कुछ रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं। अब बात कर लेते हैं आप शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो खड़ी खड़ी रेखाएं आपकी जो है सपोर्ट करती हैं। आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं तनाव को दिखाती हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज से उभर जाएगा। एक बात इस जगह पे अगर देखा जाए गाढ़ी रेखा ज़्यादा है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण या जीवन साथी को लेके व्यक्ति को तनाव होगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इसमें हाथ में देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है ये खींच रही हैं, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ दिखाती हैं। व्यक्ति के पास 1, 3, 5, 7 मतलब जो है विषम संख्याओं में व्यक्ति को मकान देती है, ये इसको दिखाती है, ये इसको इंगित करती है। जीवन रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गोल है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष को दिखाती है, उसके बाद जो है जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी भी प्रकार से समस्या बचपने में कोई भी समस्या हो सकती, कोई ज़रूरी धनी की हो। ये शुरुआती दौर में तनाव को दिखाती है, उसके बाद व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा धन कमाता है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा जीवन साथी के कारण या किसी महिला के कारण व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक बात इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा विदेश से संबंधित या सुदूर यात्रा को दिखाती है और व्यक्ति यात्रा करके धन कमाता है, मतलब बाहर जाके धन कमाता है। इसमें अगर ये रेखा की बात करें तो ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा थोड़ा ये 2 विवाह के योग भी बनाती है। ये इससे संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है, इससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छे वाहन होंगे। ये वाहन का सुख देती है और लग्जरी वाहन का सुख देती है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल का मतलब जो है भौतिक सुखों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद दिमाग से तेज, हुनरवान, अपनी वाणी से धन कमाने वाला, भाग्य का भाग्यशाली। मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी हो, चंद्र पर्वत पे उतरे या चंद्र पर्वत की तरफ उतरे तो व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाता है, अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है।
हाथ में मैं देख लेता हूँ, अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु बचा हो तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये रेखा अगर देखें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति भावुकता के कारण व्यक्ति का नुकसान होगा। इस रेखा की अगर बात कर लें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसके कार्यक्षेत्र में उसको बढ़ाएगा। ये इसको इंगित करता है, ये उसको दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी धन या सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। नेताओं से संबंध बना लीजिए, या मतलब सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। पॉलिटिक्स भी अच्छा है, इसमें पॉलिटिक्स खराब नहीं कहा जाएगा। इस रेखा की अगर बात करें तो ये पैतृक या संपत्ति से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक ट्रायंगल बन रहा है इससे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जीवन में सभी प्रकार का सुख पाएगा। लेकिन ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो एक ये बन रहा है ट्रायंगल, ये कई ट्रायंगल बन रहा है। ये घर से दूर जाके जो है काम करने को दिखाता है। घर से दूर जाके व्यक्ति जो है बसता है, वहाँ काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉस टाइप का बन रहा है। ये क्रॉस टाइप का बनने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को सदैव गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, वाहन आराम से चलाना चाहिए, ठीक है, एक बात। और थोड़ा सा ठंडे पानी, ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। खान पान विशेष ध्यान रखना चाहिए। लीवर से संबंधित समस्याओं को दिखाता है या पेट से संबंधित समस्या को दिखाता है। इस तरीके से इस हाथ का मैंने विश्लेषण किया। हाथ अच्छा है। समस्या राहु इसमें भी दिखाई दे रही है, जन्म कुंडली में भी दिखाई दे रही है। हाथ में कोई ऐसी दिक्कत और नहीं दिखाई दे रही है। मौजूदा समय पे थोड़ा सा धैर्य करके चलिए, आराम से चलिए। आने वाला समय अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें छोटे मोटे आदमी वाला हाथ नहीं है, ये मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का हाथ नहीं है ये। इसमें जो है कईयों करोड़ रुपया कमाने वाला हाथ है और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। और एक ही माध्यम होगा व्यवसाय। नौकरी से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए उसमें इतना ग्रोथ नहीं है जितना आपका व्यवसाय में ग्रोथ है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।